अब तक आपने देखा करजत के कॉटेज में सिद्धि जल जाती है और उसे लगता है कि आग विनायक ने लगाई है। डॉक्टर प्रतिमा सिद्धि की जान बचाती है और उसे अपनी स्वर्गवासी पोती रिद्धि का चेहरा देती है। सिद्धि अब एक नए चेहरे के साथ विनायक से बदला लेने आती है, उसकी पर्सनल असिस्टेंट रिद्धि सिन्हा बनकर। होली पर उसे पता चलता है कि विनायक ने उसे कॉटेज में जलाकर नहीं मारा। गुरुजी शंकर और मंजरी को बताते हैं कि विन की कुंडली में मृत्यु तुल्य योग है। अगर उसकी शादी एक अखंड सौभाग्यवती से न हुई तो विन का मरना निश्चित है। रिद्धि विनायक की अखंड सौभाग्यवती बनकर उसे मौत के मुंह से बाहर ले आती है। विन को रिद्धि से प्यार होने लगता है और वो अपने दिल का इजहार करने ही वाला होता है कि उसे रिद्धि के गले में मंगलसूत्र दिख जाता है। मंजरी आखिरी कड़ी कांता को रास्ते से हटाने का प्लान बनाती है, लेकिन नाकामयाब होती है। रिद्धि की मुलाकात जूही से होती है जो उसकी जान बचाती है। विन मोना को रिद्धि समझकर प्रपोज कर देता है। रिद्धि चौंक जाती है। अब आगे। क्यों वीनू, क्यों किया मेरे साथ ऐसा? एक तरफ तुम मुझे बोलते हो कि मैं तुम्हारे लिए खास हूँ और दूसरी तरफ तुमने उस मोना को प्रपोज किया। क्यों क्यों किया मेरे साथ ऐसा? वीनू, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और तुम मेरे पति, और तुमने मेरे ही सामने उस मोना को प्रपोज किया। क्यों क्यों? वीनू, तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ अपनी सिद्धि के। तुम और किसी के नहीं हो सकते। मुझे लगता था कि मैं तुम्हें तुमसे भी ज्यादा अच्छे से जानती हूँ, लेकिन मैं गलत थी। मुझे लगा कि ऐसी कोई बात नहीं जो तुमने मुझसे छुपाई है, लेकिन आज मुझे पता चला तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। क्यों? मुझे नहीं पता। तुम किसी के नहीं हो सकते वीनू, किसी के नहीं हो सकते। तुम मोना के नहीं हो सकते, तुम किसी के नहीं हो सकते, किसी के नहीं हो सकते। मैं अभी तुमसे बात करूंगी। मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। क्या कुंद्रा ने मोना को प्रपोज किया? इतनी देर क्यों लग रही है वीनू को? वहां चल क्या रहा है? दिल चोरी साडा हो गया वे। की करिए, की करिए। इट्स ओके, मैं संभाल लूंगी। जब आपसे संभाली नहीं जाती तो फिर पीते क्यों इतनी आप? वो इसलिए पीता हूँ कि वो Let me also help you. Okay, Mona. I'll manage. Yes, manage.
आइए। यूं मिले हो जब से मुझे और सुनहरी मैं लगती हूँ, मेरे दिन रात सलोने से सब है तेरे ही होने से, ये साथ हमेशा होगा नहीं, तुम और कहीं मैं और कहीं। लेकिन जब याद करोगे तुम, मैं बन के हवा जाऊंगा। रिद्धि सिन्हा, मैं आपके बिना कुछ नहीं कर सकता, यही सोच है ना आपकी? लेकिन गलत है। क्या है ना कि मैं अपने आप को अच्छे से संभाल सकता हूँ। नहीं, मैंने बोला मैं अपने आप को संभाल सकता हूँ। आप प्लीज संभालिए। चलिए मैं आपको आपके कमरे तक छोड़ देती हूँ। आप क्यों छोड़ेंगे मिसेस सिन्हा? मैं खुद ब खुद चला जाऊंगा। मैंने आपसे बोला ना, मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। बस You all right? मोना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे मैं तो चलो अब आ ही गई हो। वहाँ ऊपर मेरा कमरा है, चलो मेरे साथ, दोनों एक एक पैक पीते हैं। बिन हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत पी रखी है। डार्लिंग, तुम मेरे कहने पे एक पैक नहीं पी सकती, प्लीज। चलो मेरे साथ। मेरे लिए भी एक छोटा सा। बात क्या है? हाँ, तुम विन और मोना को इतनी हसरत भरी निगाहों से क्यों देख रहे थे? वैसे भी बात करने से दिल हल्का हो जाता है। जैसी तुम्हारी मर्जी। भाभी, मैं विंग को नहीं, मोना को हसरत भरी निगाहों से देख रहा था। वो किस लिए? भाभी, आपने कभी विंग की गर्लफ्रेंड को देखा है? मोना ग्रेवाल, जो कि एक वेल एस्टैब्लिश लड़की है, कनाडा की एक बड़ी फैमिली से, और तो और एक रिच माँ बाप की एक लौती लड़की, और यहाँ एक कामयाब हीरोइन। भाभी, अब कल को अगर ये दोनों शादी भी करते हैं ना, तो इन दोनों में से किसकी लॉटरी लगी है ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल होगा। वैसे कह तो आप ठीक ही रहे। एक हम है, करियर जो टेक ऑफ नहीं हुआ, और साथ में मिला तो किसका मिला? प्राची जैसी लड़की का। ये तो तुम्हारी मर्जी से ही हुई थी ना ये शादी। मर्जी या मजबूरी, ये आप मुझसे ना ही पूछो तो बेहतर होगा। मजबूरी? क्या मजबूरी? मेरे काम की कीमत सुन, पूरे 25 लाख। मेरे भाई विन कुंद्रा और उसके साथ एक लड़की है सिद्धि, दोनों को
तुमने कभी भी कुछ भी ऐसा वैसा किया ना मेरे साथ, तो मैं ये वीडियो जाकर पूरे दुनिया में दिखा दूंगी। फिर तुम्हारा क्या होगा? क्या मुझे ये बताने की जरूरत है? ओ मैडम, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपका कमरा तो वहाँ उस तरफ है ना? सब आप प्लीज मोना को यहाँ से जाने के लिए कहिए ना। क्यों कहूँ जाने के लिए? जो मेहमान होता है वो भगवान के समान होता है, समझिए आप। गुड नाइट, शुभ रात्रि। काय डोकी दुखी है। इस रिद्धि नाम की तलवार को ना उसकी म्यान में मुझे पहुंचा नहीं होगा। हाँ दादी, मैं बस अभी आ रही हूँ। अभी रिद्धि अपनी दादी से मिलने क्यों जा रही है? रिद्धि, लगता है उस कर्मचली कांता को होश आ गया है और ये रिद्धि उसी से मिलने गई है। क्या करूं, क्या करूं? फोन करती हूँ इसे। मेरा फोन भी कमरे में रह गया है। इस प्रतिमा को ही फोन लगाती हूँ, हो सकता है वही कुछ बात दे। All lines to this route are currently busy. मुझे तो लगता है इस कांता की बच्ची को होश आ गया है और उसने सब कुछ उगल दिया है। मंजरी, चक्की पीसने की प्रैक्टिस शुरू कर दे। तेरा खेल खत्म हो गया, समझ ले। दादी, मैं घर वापस आ रही हूँ। रिद्धि, क्या हुआ बच्चे? क्या बात है, बताना। दादी, विनू ने मोना को शादी के लिए प्रपोज कर दिया और यहाँ तक कि उसे आज रात को घर भी ले आया। मैं उसकी पत्नी हूँ दादी, मैं कैसे चुपचाप ये सब देख सकती हूँ? अब बात मेरी समझ में आई बच्चे। तो ये जो गुस्सा है ना, वो जलन का गुस्सा है ना? दादी, यहाँ पर मेरी जान जल रही है और आपको मजाक सूझ रहा है। एक तरफ माँ कहती है कि मैं वीनू को हमारी शादी के बारे में ना बताऊं और दूसरी तरफ वीनू वहाँ पर मोना को डायमंड रिंग पहना रहा है। वाह रे मेरी किस्मत। एक बात बता बच्चे, इसमें विनायक की क्या गलती है? बच्चे, उसे तो ये भी नहीं पता कि तू उससे कितना प्यार करती है और ना ही ये पता है कि तू उसकी पत्नी है। दादी, अब इसमें भी मेरी गलती है ना? विनायक ये जानता ही नहीं बच्चे कि तुम दोनों की शादी हुई है, पर तू तो जानती है ना कि तुम दोनों की शादी हुई है, और फिर भी तू अपने पति को किसी और लड़के के साथ छोड़कर आ गई। गलत बात है ना रिद्धि? शायद आप सही कह रही हैं दादी, मैं भी ना पागल हूँ। गुस्से में क्या कुछ कर दिया मैंने। मैं ऐसे कैसे अपने पति को किसी और लड़की के साथ छोड़ सकती हूँ? मैं ना अभी घर जा रही हूँ और उस मोना के ना बाल खींचकर उसे घर के बाहर निकालूंगी। ये हुई ना बात। भैया, अब गाड़ी वापस घुमाइए, हमें वापस कुंद्रा मेंशन जाना है। पागल। दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए।
वीनू, ये क्या कर दिया तुमने? वीनू, मैं तुम्हें किसी और के साथ या किसी और का होता नहीं देख सकती। बहुत प्यार करती हूँ मैं तुमसे। तुम्हारी परछाई पर भी सिर्फ मेरा हक है। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो, सिद्धि के। तुम और किसी के नहीं हो सकते। प्यार है या सजा है मेरे दिल बता, टूटता क्यों नहीं दर्द का सिलसिला, इस प्यार में हो कैसे कैसे इम्तिहान, ये प्यार लिखे कैसी कैसी दास्तां, या रब्बा दे दे कोई जान भी अगर, दिल भर पे हो न दिल भर पे हो न कोई असर, हो या रब्बा दे दे कोई जान भी अगर, दिल भर पे हो न दिल भर पे हो न कोई असर, हो प्यार है या सजा है मेरे दिल बता, टूटता क्यों नहीं दर्द का सिलसिला। तो क्या हो गया अगर मैं वीनू को ये नहीं बता सकती कि मैं उसकी सिद्धि हूँ? तो क्या हो गया अगर वीनू को मैं ये नहीं बता सकती कि मेरी उसकी शादी हुई है? कम से कम मैं उस मोना को वीनू के आसपास आने से रोक तो सकती हूँ। लगता है कल रात कुछ ज्यादा ही पी ली थी। रात को नींद आई ना जानू, ये मोना को क्या हो गया? बेबी तुम्हें कुछ पिक्चर भेज रही हूँ, इसमें से एक सिलेक्ट करो और मुझे बताओ। मुझे सोशल मीडिया पे अपना स्टेटस अपडेट करना है। इयरिंग तो मैंने रिद्धि के लिए ली थी, ये मोना के हाथ में कहां से आ गई? एसिडिटी की दवा कॉफी के साथ लेंगे या जूस के साथ? कॉफी के साथ। जूस के साथ ले लीजिए, मुंह मीठा हो जाएगा आपका। मुंह मीठा? किस खुशी में? ओह, इसका मतलब आपको याद ही नहीं है
मिस सेना प्लीज आप थोड़ी देर चुप रहेंगी? आपकी आवाज मेरे कानों में गूंज रही है। अब तो शहनाइयां गूंजेंगी इस घर में। आपका दिमाग घूम गया है क्या? दिमाग का तो नहीं पता, लेकिन खुशी का नशा आपके सर चढ़कर जरूर बोल रहा है। आप भी ना मिस सेना जब देखो कुछ भी बोलती रहती हो। संभल कर। आप ठीक तो हैं? Well, congratulations for your engagement. क्या? कल रात मोना के साथ एंगेजमेंट की ना आपने, उसके लिए congratulations. आपको कैसे पता? आपको क्या लगता है? आप मुझे बताएंगे नहीं तो क्या मुझे पता नहीं चलेगा?